जम्मी वाली जीन्स 150 रुपए वाली 250, 300, मैक्सिमम 400 तक पहनते हैं, वो जीन्स नहीं है, वो जीन्स की कॉपी है। अच्छी जीन्स आपको बेनेटन, फ्लू, लेविस वगैरह की मिलेंगी। तो फ्लू, अब कोई आंट है, वो फ्लू की जीन्स पहनती है। अब फ्लू की जीन्स की तो शुरुआत ही होती है 2000 से। अब बताओ, वो जो आंट है वो समृद्ध होगी, जो है जैसे हमारी एक स्टूडेंट भी है समृद्धि वर्मा, तो वो समृद्ध है, वो समृद्ध है अपने आप में, ठीक है। तो वो फ्लू की ही जीन्स पहनेगी, वो लड़की जीन्स पहनेगी फ्लू की, ठीक है। तो फ्लुएंट का मतलब हो जाता है समृद्ध या धनी, कोई प्रॉस्पेरस है, अपने आप में वेल्दी है। क्या है? अपने आप में कोई वेल्दी है, वेल्दी है अपने आप में, ठीक है। ठीक है भाई, याद रह जाएगा। ए फ्लुआंट, ए फ्लू आंट, फ्लू की जींस पहनने वाली आंट है कोई। अब फ्लू कंपनी तो महंगी जींस देती है, अब जो कोई फ्लू की जींस पहन रही है इसका मतलब उसके पास अच्छा खासा पैसा है, समृद्ध है वो। अगला मेरा वर्ड है फीन, FEIZ, इसमें साइलेंट रहता है, फीन इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है बहाने बनाना, बहाने बनाना, प्रिटेंड। प्रिटेंड आप जानते हो, बहुत बेसिक वर्ड है। प्रिटेंड का मतलब है कुछ बहाने वगैरह बनाना, दिखावा करना। फीन, अब बताओ इसको कैसे याद करोगे? गुरुजी रोम रोम तो ले लो म्हारा मेरा। अरे भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप क्या इस अर्थ से नहीं हो, आप मार्स वगैरह से आई हो, आप एलियन की बहन वहन हो, कि जो आप ऑल में नहीं आई हो। मैंने बोला गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, तो ऑल में तो आप भी आ गई हो, या तो आप एलियन वेलियन की सिस्टर वगैरह हो, मार्स वार्स से कहीं और से आई हो, क्योंकि ऑल में तो पृथ्वी पर रहने वाले तो सारे स्टूडेंट मेरे आ गए हैं, ठीक है। हाँ, तो आप दूसरे गोले से हो पक्का। फेन, FEIZN, फेन मतलब कि दिखावा करना, प्रिटेंड। इसको कैसे याद करो? कोई होती नहीं है बहुत, ये भी स्पेशली फिर बोलोगे सर आप रोस्टेड क्लास चलाते हो गर्ल्स के लिए, ज्यादा दिखावा गर्ल्स ही करती है। गर्मी लग रही है, मतलब ऐसे फूक मारने से, ऐसे हाथ हिलाने से उनकी गर्मी भाग जाती है। ऐसे फूक मार, मतलब बेकार में दिखावा कर रही। क्या किसी की ऐसे फूक मारने से, ऐसे हवा हिलाने, हाथ से हवा करने से गर्मी भाग जाती है? अगर ऐसे गर्मी भाग सकती है तो फिर AC वगैरह, कूलर, इन सब चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसे करने से, उफ, गर्मी, ऐसे करने से हवा भाग जाती हो। तो इस टाइप का जो प्रिटेंड दिखावा करती है ना लड़कियां, मतलब कि क्या बताऊं, इनका अलग ही सीन चलता है, कुछ अलग ही सीन रहता है इनका। मतलब कि दिखावा ऐसे करेंगी। बात मेरे को ना वो लाइट ग्रीन और ब्लू टाइप ड्रेस, मेरे को ना वो ब्लू वाली बहुत अच्छी लगती है। वो ना ब्लू में ना लाइट ग्रीन वाली जो होती है ना, ब्लू में लाइट ग्रीन तरफ जो कुर्ती जो कलर होता है कुर्ती का, वो बहुत डिसेंट लगता है मेरे को। ऐसे कर करके वो दिखावा टाइप करती रहती है। तो फेन मतलब व्यर्थ में दिखावा हो रहा है। अगला मेरा वर्ड है डैम। डैम मतलब हो जाता है स्त्री, लेडी। इसी से एक वर्ड बना है डैम सेल, उसको हम देखेंगे, ठीक है। डैम सेल इसी से एक वर्ड बना है, उसको भी हम देखेंगे आगे चल के। इसको रूट वर्ड की तरह देख लेना। डैम मतलब स्त्री, लेडी, लेडी को बोलते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। अगला मेरा वर्ड आया था वहां पे एम्पलीफाई पूछा था। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, मैग्नीफाई, चीजों को बढ़ाना। और जो एम्पलीफायर होता है, जो एम्पलीफायर होता है आपके डैग वगैरह में, कहीं भी सिस्टम में, म्यूजिक सिस्टम में, एम्पलीफायर काम करता है आवाज को बढ़ाने का। आवाज को बढ़ाने का काम करता है एम्पलीफायर, आपको भी पता है। एम्पलीफायर, ठीक है, वो आवाज को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, मैग्नीफाई करता है, इंक्रीज करता है। बस बढ़ाने से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ सकता है, बस आप उसको एम्पलीफाई कर, ठीक है। ठीक है भाई, ओके दोस्तों। अगला मेरा वर्ड है रिप्लीट। रिप्लीट मतलब कि भरपूर, फुल। रिप्लीट, भरपूर, फुल। अब इसको कैसे याद करेंगे? रिप्लीट, अब रिप्लीट आप ऐसे देख सकते हो, री मतलब फिर से, पीली मतलब ड्रिंक कर ली, टी मतलब चाय। जैसे कि हम
आपने देखा होगा एक दिन में एक से अधिक रिलेटिव्स के वहां जाना हो जाए, कार्ड वगैरह हमको डिस्ट्रीब्यूट करने हो, कार्ड वगैरह इनविटेशन कहीं जब हम देते हैं तो हम जहां जाते हैं वहां चाय मिलती है, जहां जाते हैं चाय मिलती है, तो हम दो या तीसरी जगह बोलते हैं भाई बहुत बार पी ली, कई बार पी ली चाय। या आप एक दिन में एक से अधिक दोस्तों के घर जाते हो, भाई आपने घर चाय पी ली, दोबारा फिर कोई रिलेटिव आ गया फिर चाय पी ली, फिर कोई दोस्त आ गया फिर पी ली, फिर घूमने चले गए फिर चाय पी ली, तो बोलते हो भाई बहुत पी ली, फुल होगी मेरी आज, आज मेरा फुल है, मैंने बहुत चाय पी ली। रीपीलिटी, री मतलब फिर से, पीली मतलब ड्रिंक कर ली, टी मतलब चाय। आपने चाय पी ली, फिर से आपने चाय पी ली है, इसका मतलब क्या हो गया है, आप फुल हो, चाय का कोटा फुल हो चुका है आपका। आपने बार बार, जैसे हम कहीं इनविटेशन वगैरह देने जाते हैं या दोस्तों, एक बार दिन में कई बार रिलेटिव्स आ जाते हैं, दोस्त वगैरह आ जाते हैं, तो आप बार बार चाय पीते हो, तो दो या तीन के बाद फिर आप क्या बोलते हो, दो या तीन के बाद क्या बोलते हो, भाई आज बहुत बार चाय पी ली, मैं नहीं पीऊंगा आप पी लो, मैंने बहुत बार चाय पी ली, ठीक है, याद रह जाएगा। अगला मेरा वर्ड होता है फोरगो, FOREGO, फोरगो। फोरगो को बोलते हैं, इसका मतलब होता है कोई चीज त्याग देना, गिव अप। फोरगो, फोरवेंट, फोरगॉन, इसके तीन वो होते हैं, हाँ, जो V1 V2 V2। फोरगो, फोरगो मतलब त्याग देना। अब आपको कहीं जाना है, कहीं बढ़ना है, तो आप जहां पे हो वो चीज तो त्यागनी पड़ेगी, वो चीज त्यागनी पड़ेगी। आपको अपने ससुराल जाना है, मायके को त्यागना पड़ेगा। अगर आपको मायके जाना है तो ससुराल को छोड़ के जाना पड़ेगा, त्याग करके, गिव अप करना पड़ेगा। आपको एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जाना है तो एक इंसान को त्यागना पड़ेगा। मेरे को घर से, मेरे को जाना था स्टूडियो तो मैं घर को त्याग के आया हूं, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। जब आपको जाना है तो जहां से जाना है उस चीज को छोड़ना पड़ेगा, उस चीज को छोड़ना पड़ेगा। आपको भी पता है इस बात का। मैसिव का मतलब हो जाता है ह्यूज, विशाल। मैसिव सिक्स लगते हैं क्रिकेट में, मैसिव सिक्स लगते हैं, आपको खूब अच्छे से पता है। मैसिव मतलब ह्यूज, विशाल। अगला मेरा वर्ड है हरास। हरासमेंट मतलब कि इरिटेशन हो जाता है, हरास मतलब बड़बड़ाना, तंग करना, बॉदर, इरिटेट। और भी एक दो वर्ड लिख दो, इरिटेट, इरिटेट, कुछ भी लिख दो। अब इसको कैसे याद कर दो, हार आस, आपको आस हो कि हम जीतेंगे और आप हार जाओ तो आपको इरिटेशन होगी नहीं होगी, इरिटेशन होगी नहीं होगी। हार आस, हार आस, आस थी जीत की आप हार गए हो, हार आस, आप ऐसा देख सकते हो, हार आस। या दूसरा, और भी दूसरा वर्ड बन रहा है, वो आप रिलेट कर ही पा रहे होगे, मैं उसको रिलेट करके नहीं बना सकता, मैंने तो दूसरे तरीके से रिलेट किया था इसको, आप इसको स्प्लिट करके और उससे भी रिलेट कर सकते हो। ठीक, हिमांशु स्वराज, प्लीज बोलो, क्या बोलूं मेरे भाई, क्या बोलूं हिमांशु भाई, हिमांशु कुछ पूछे तो मेरे को बताना क्या पूछना चाह रहा है भाई, ठीक है। हार आस, आपको उम्मीद थी और आप हार जाओ तो भाई आपको ना बहुत इरिटेशन होगी। अब फैमिली में सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है, ब्रदर ही आपको सबसे ज्यादा बॉदर करता है, वहां नहीं जाना है। अब जो फैमिली है, फैमिली में मोस्टली आजकल क्या चल रहा है, मम्मी पापा को दिक्कत नहीं होती है, भाई को दिक्कत होती है। ऐसे पापा का पजामा इतना चौड़ा क्यों पहना, प्लाजो क्यों पहना, इतनी ज्यादा मतलब वो लड़की लेगी टाइप क्यों पहनी, ठीक है। और मतलब बहुत हर चीज में भाई, बाल स्ट्रेट क्यों कराए, बाल बांधे क्यों नहीं है, बाल खुले हुए क्यों हैं। तो सबसे ज्यादा दिक्कत ब्रदर ही तो बॉदर करता है सिस्टर्स को, सबसे ज्यादा पाबंदियां आजकल ब्रदर ही लगाता है, ठीक है। आप नहीं करते, हम क्यों करते, तो ब्रदर ही आपको सबसे ज्यादा बॉदर करता है, इरिटेट करता है। किस किस का ब्रदर उसको बॉदर करता है, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, किस किस का ब्रदर बॉदर करता है, किस किस का ब्रदर करता है उनको बॉदर। भाई एक से अधिक हो सकते हैं, बिल्कुल एक से अधिक हो सकते हैं। जब हिंदी में किसके याद है मेरे को, गगन,
आकाश के, गगन, अंबर, कितने सारे हो सकते हैं, कितने सारे हो सकते हैं, तो इंग्लिश में क्यों नहीं हो सकते, एक ही वर्ड के। और उसमें भी ये सिनोनियम नहीं पूछता है, वो बोलता है मोस्ट एप्रोप्रिएट। सिनोनियम में भी मोस्ट एप, जो सबसे ज्यादा उसके नजदीक है। हाँ, शादी से पहले लिपस्टिक क्यों लगाई, बिल्कुल बिल्कुल, इतना काजल वाजल लगा के मेकअप करके कहाँ जा रहे हो, बिल्कुल, किस किस का ब्रदर उनको बॉदर करता है। कल पेन का कलर चेंज करो, मेरा भाई पैसों में या फिर खाने में की। आकाश, अंबर, हाँ बहुत सारे हैं, तो ऐसी इंग्लिश में भी होते हैं। देखो, निर्लेश सिंह का, विन्नी का, प्राची का, शिखा का, मेरा तो ब्रदर ही नहीं है। इतने सारे यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्या ये आपके भाई नहीं है? इतने सारे, शिखा जी, इतने सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं, सभी आपके भाई तो हैं। हाँ, ऐसा क्यों परेशान हो रही हो, मेरा भाई नहीं है। हरास याद रह जाएगा, हार आस। ब्रॉदर बॉदर करता है आपको, इरिटेट करता है, ठीक है भाई, बिल्कुल। आगे बढ़ जाऊं, एक बार सभी दोस्त थंब अप करेंगे, पीछे का फिर से रिवीजन करा दूं एक बार जल्दी से। कमांडेबल मतलब कोई चीज प्रशंसनीय है, जैसे कि आप कमांड दे रहे हो, किसी को कमांड दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, आदेश देने योग्य कोई क्लास है। जैसे कि मैं आपको आदेश देने करूं, भाई थंब अप करो। अगर आप सच में ही मैंने आपको कमांड दी, अगर समझ में आया तो थम्स अप करो, नहीं आया तो थम्स डाउन करने चाहिए उस टाइम पे। अगर आप कर रहे हो, आप, मैंने आपको कमांड दी, आप रेस्पॉन्स कर रहे हो, तो आप सच में ही प्रशंसनीय हो, प्रशंसनीय स्टूडेंट हो, तो कमांडेबल हो गया। जिसको कमांड दी जा सके भाई, जिसको हम कमांड दी जा सके, वरना यहाँ पे वो बावड़े वैसे वाले स्टूडेंट आ जाए ना, बिल्कुल ढोर टाइप, उनको कुछ भी बोल दो वो कुछ नहीं करेंगे। स्टूडेंट उनको तो है ही है टीचर को और सर खा लेते हैं, ठीक है, तो उनको प्रेस वर्दी थोड़ी नहीं बोल सकते, उनको कमांड हम दे ही नहीं सकते। तो जिसको हम कोई ऐसी क्लास है, ऐसी क्लास है, मैंने बोला सभी शांत बैठेंगे, सब के सब शांत बैठ जाएं, तो क्लास मैंने कमांड दी, वो क्लास कमांड देने योग्य है, प्रशंसा की योग्य है वो कमांड क्लास, ठीक है। ये मैंने एक्टेसी बोला था, मैंने ऐसी तैसी से, ऐसी तैसी, कोई आपको ज्यादा इरिटेट कर रहा है, ऐसी तैसी बोल दो, तेरी ऐसी तैसी, और खुश हो जाओ, भाड़ में जाने दो, खुश रहोगे। जो आपको लाइफ में कभी भी, ये बहुत अच्छा वर्ड है, मैं इसको प्रेशर रिलीज वर्ड बोलता हूँ, इरिटेशन रिलीजिंग वर्ड बोलता हूँ। आपको किसी चीज से प्रेशर आ रहा है, बहुत ज्यादा इरिटेट आपको कोई कर रहा है, उसको बोल दो तेरी ऐसी तैसी, ऐसा बोलकर निकल लो वहां से। अब सारा प्रेशर, सारी टेंशन उस बंदे के ऊपर है, आप तो खुश ही खुश हो, हैप्पी हैप्पी हो। ये कोई गाली भी नहीं है, लेकिन है ये बहुत काम का वर्ड। मैं तो इसको मतलब ऐसे ही बहुत यूज करता हूँ। एफ्लुएंट मैंने आपको याद कराया था। ए फ्लू, फ्लू की जीन्स पहनने वाली एंट, जीन्स फ्लू की महंगी आती है, तो फ्लू की जीन्स कौन सी आंट पहनेगी, जो समृद्ध है, वेल्दी है। फीन मतलब व्यर्थ में ड्रामेबाजी हो रही है, दिखावा होना है, प्रिटेंड हो रहा है, ठीक है, ऐसे। और डैम, इस तरीके मैंने बताया था आपको। एम्पलीफाई, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर वॉल्यूम को बढ़ाता है। और रिप्लेट मैंने बोला था, रिप्लीट, तो रिपीलिटी, फिर से चाय पी ली, बार बार चाय पी ली। आप जब बार बार चाय पी लेते हो तो आप बोलते हो आज ना बहुत बार चाय पी ली, आज फुल है, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं लेंगे, पानी भी नहीं लेंगे, हम 10 बार चाय पी ली। मैंने याद किया था जब हम इन्विटेशन वगैरह देने जाते हैं, शादी वगैरह में कार्ड देने जाते हैं, तो जहां जाते हैं वहीं चाय, तो दूसरी तीसरी जगह हम बोल देते हैं बहुत चाय पी ली, बार बार हर जगह चाय पीते आ रहे हैं। अगर सच में ही आप हमको रेस्पेक्ट देना चाहते हो, हमारा भला चाहते हो, तो भाई कुछ नहीं, सिर्फ पानी ला दो आधा गिलास। और क्योंकि उनको बुरा लगेगा, कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, तो हम आधा गिलास पानी पीते हैं बस, ठीक है। तो रिप्लीट मतलब कि आपने कोटा फुल है, आपका भरपूर है, फुल है। और अगला मेरा वर्ड है फोरगो। फोरगो वर्ड हो गया, अगर आप फोर जाने के लिए हो तो आपको वो जगह त्यागनी पड़ेगी। गिव अप इसका मतलब होता है मैसिव, बहुत बेसिक वर्ड है। ह्यूज हो गया है। हरास, हार, आज सी जीत की आप हार गए हो, इरिटेशन होगा। और जो ब्रॉदर होता है ना, वो सबसे ज्यादा बॉदर करता है, इरिटेट करता है। अगला वर्ड है मेरा निनकॉम्पो, निनकॉम्पॉप, निनकॉम्पॉप। अब देखो इसको बोलने में बहुत मजा, बड़ा मतलब बहुत मजा आ रहा है, जैसा ओनोमेटोपोइया को बोलने में मजा आता है। कितने मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ओनोमेटोपोइया का पता है, बताओ ओनोमेटोपोइया क्या होता है? ओनोमेटोपोइया बताओ, ओनोमेटोपोइया क्या होता है? बिल्कुल यूनिक है, हाँ जी प्राची जी, बिल्कुल यूनिक है, हम है ही बिल्कुल यूनिक। ओनोमेटोपोइया क्या होता है नहीं पता, अभी हम आपको बता देते हैं। अलंकार होता है, कौन सा वाला अलंकार होता है? अब ये मेरे लिए शर्म की बात है,
अगर अगर टीचिंग वाले फिगर ऑफ स्पीच है, हाँ अलंकार बोलते हैं उसको। कौन सी वाली फिगर ऑफ स्पीच है? विन्नी वर्मा। पता है तो कौन सा वाला है? अब मैं आपको बताता हूँ। ओनोमेटोपोइया होता है वो वाला अलंकार जिसमें ध्वनि आए, जैसे कि द स्नेक वाज हिसिंग, हिसिंग हिस हिस कर रहा था, तो ठीक है, तो उसको द कोयल वाज कुकिंग, कू कर रही थी। जहां ऐसा ऐसा अलंकार जिसमें साउंड, ध्वनि सूचक अलंकार उसको बोलते हैं ओनोमेटोपोइया। तो जितने भी अलंकार थे सबसे ज्यादा मजा आता था उसको बोलने में, ओनोमेटोपोइया। ठीक है, मैं बहुत एंजॉय करके उसको बोलता था। निनकम्पोम्प, अब निनकम्पोम्प को बोलने में मजा आ रहा है, आप बोल कर देखो, निनकम्पोप, निनकम्पोप, निनकम्पोप। कितना मजेदार है। अनुप्रास अलंकार नहीं, ओनोमेटोपोइया ध्वनि वाला है। ठीक है, निनकम्पोप। अब इसको ये साउंड दे रहा है निकम्मापन, निनकम्पोप, निकम्मा, निकम्मा पॉप, ऐसा करके कुछ भी निकम्मापन का कुछ साउंड दे रहा है, नहीं दे रहा है? दे रहा है निकम्मा पॉप। निकम्मा पॉप मतलब कि बेवकूफ है, फूलिश है, कोई निकम्मा है, ऐसे करके है। वैसे देख, हम किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म के गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। पॉप क्रिश्चियन में जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं, और मोमडन में जैसे कि मौलवी होते हैं, हाजी होते हैं, पॉप होते हैं क्रिश्चियंस में। तो उससे रिलेट बिल्कुल नहीं करना है किसी को। निनकम पॉप, बस निकम्मा सा कुछ आपको वर्ड लेना है बस। ठीक है, बेवकूफ टाइप है निकम्मा, निकम्मा पॉप। अब ऐसे भी देख सकते हो, पॉप, कोई निकम्मा व्यक्ति है, आपने देखा होगा, वो रोड पे जाके बहुत बार पॉपा हॉर्न बजाता है, लोगों को परेशान करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बड़ा मूर्ख है यार, बड़ा फूलिश है, बड़ा पागल है। बोलते हैं? नहीं बोलते। ठीक है, सभी दोस्त एक बार वीडियो को शेयर जरूर करते हुए चलेंगे। अवॉइड मतलब टालना, इवेड। अब देखो, अवॉइड तो आपको पता है, अब आप में इसको इवेड वर्ड नहीं पता है, इवेड वर्ड नहीं पता है। अब हम इवेड को याद कराते हैं। आप मेरा कोई भी स्टूडेंट है जिसने एक बार जरूर मेरी लाइव क्लास नहीं ली होगी, मेरी रिकॉर्डेड क्लास देखी होगी, तो क्लास के बीच में ऐड आती है ऐड, तो उसमें लिखा होता है योर वीडियो विल बी रिज्यूम इन 5 सेकेंड। ठीक है, इन 5 सेकेंड। तो उसमें 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा लिखा होता है, और 1 लिखने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है स्किप का, आता है YouTube वगैरह का, जब आप देखते हो आता है स्किप का ऑप्शन। ठीक है, तो आप उस ऐड को स्किप का बार बार दबाते हो, 5 सेकंड हुई, ऐसा देखते रहो तो नजर पूरी सेकंड पे, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3, 1 होते तुरंत दबा दोगे, स्किप कर दोगे, आप ऐड कभी नहीं देखते। अब ऐड, इवेड को देखो, अब ऐड होगी स्किप, अब ऐड होगी स्किप, मतलब कि अब आप ऐड को अवॉइड कर दोगे। ऐड को क्या कर दोगे? अवॉइड। आता है, सबके साथ ये घटना हुई होगी, बिल्कुल। हमने बोला एक एक चीज को डेली लाइफ से जोड़ के देखेंगे। ठीक है, अच्छा होता है तो देख लेते हैं, यही तो है, यही अंतर है गर्ल्स में और बॉयज में। जो बॉयज होते हैं वो कभी ऐड नहीं देखते, अच्छी हो बुरी हो, दूसरे वाले मतलब कि उनकी ऐड होगी तो देख लेंगे। गर्ल्स को तो वो ऐड भी देख सकती हैं, गर्ल्स ऐड भी देख सकती हैं, बॉयज ऐड नहीं देख सकते। कोई बोन के मतलब वाली होगी तो शायद देख ले। ठीक है, इवेड, अब ऐड को क्या करेंगे? स्किप करेंगे। मैं कलर कौन सा लूं इसमें जो अच्छे से दिखे? इव एड मतलब कि अब ऐड, ये वाला सही रहेगा। इव एड, अब ऐड को क्या करेंगे? स्किप करेंगे। इव एड, अब ऐड होगी स्किप, अब ऐड होगी स्किप। तो अवॉइड करोगे आप ऐड को, जैसे ही सेकंड चलेगी 1, 2 मतलब वापस चलती है उल्टी, 4, 3, 2, 1, वहां फिर ऐड चलती रहेगी, स्किप का ऑप्शन आता रहेगा। तो अब ऐड स्किप हो सकती है, अवॉइड हो सकती है, आप तुरंत उसको स्किप कर दोगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब हो जाता है प्यारे दोस्तों, एग्जीक्यूट मतलब संचालन करना, इंप्लीमेंट करना। बहुत बेसिक वर्ड आपको पता ही होगा भाई। हमको वो प्लान एग्जीक्यूट करना है, हमको वो रूल इंप्लीमेंट करना है, वहां पे हमको वो इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है। ये आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ वर्ड है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ वर्ड है, तो इसकी आपको ट्रिक की जरूरत है नहीं। रेमेडी आया था एक, वहां पे सीपीओ में पूछा था, रेमेडी, REMEDY। रेमेडी आपको पता ही है, उपचार होता है। क्योर मतलब भी उपचार होता है, CURE, उपचार, इलाज करना, उपचार करना, इलाज करना, उपचार करना। ठीक है भाई, याद होगा।
वेलोसिटी आपको पता है वेग है, स्पीड भी वेग है, लेकिन दोनों में अंतर है। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है, ये सदिश राशि है जिसमें दिशा भी मैटर करती है। स्पीड मेरी अदिश राशि है, अदिश अदिश, जिसमें दिशा नहीं होती है। स्पीड का मतलब है आपकी स्पीड 40 है, 40 है, इसका मतलब हमें मतलब नहीं आप पूरा